ये एक्चुअली 1 मिनट की स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक बहुत ही क्लियर और साफ विन हुई। हालाँकि इस वक़्त आप जो है टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 12 बजकर 17 मिनट हो रहे हैं, यानी कि रात के 12 हो रहे हैं। यानी कि मार्केट में इस वक़्त वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। उसके बावजूद जो है ये स्ट्रेटजी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। हालाँकि ये मतलब कोई भी वॉलेट हाई या लो वॉलेटिलिटी के टाइम जो है ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्क लिया और उसके बावजूद जो है इस स्ट्रेटजी के थ्रू विन हुआ। तो चलें ये स्ट्रेटजी सीखते हैं। एक और मैं बात आपको बताता हूँ कि 1 मिनट की स्ट्रेटजी इसलिए क्योंकि मैं, आप और हम सब जो है ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं ना। वैसे पीसी के थ्रू ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन मोबाइल जो है पोर्टेबल चीज़ है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। और मोबाइल में जो है टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल दिया हुआ होता है, बाइनरी नहीं होता। तो डिजिटल में क्या है कि जैसे आपको पता है कि इसमें 1 मिनट 15 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट 1 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट की आप ट्रेड कर सकते हैं ना। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में तो हम जो है 2 मिनट 3 मिनट की ट्रेड्स भी ले सकते हैं। मतलब उसमें टाइमिंग की जो होती ना, टाइमिंग उसमें बड़ी सही आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा टाइमिंग का इशू होता है। और कंफर्टेबल जो है 1 मिनट की स्ट्रेटजी या 1 मिनट की ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा सही रहती है डिजिटल में। तो इस वजह से जो है मैं ये 1 मिनट की स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूँ। तो आए सबसे पहले इसकी सेटिंग्स को समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह होनी है। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली हम जो है मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मूविंग एवरेज को ढूंढ लें। हो गया। इसमें हमने ये सेटिंग थोड़ा सा गौर से देख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। हमने मूविंग एवरेज की टाइप को चेंज नहीं करना, हमने ऐसे में ही रहना है, सिंपल मूविंग एवरेज ही रहना है, देना है। और जो है फर्स्ट हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मूविंग एवरेज का पीरियड हम रख लेते हैं 6, और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, और इसको थिकनेस थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं ताकि सही से वीडियो में नज़र आए। ये हो गया एक और हम मूविंग एवरेज हम सेलेक्ट करेंगे। ये मूविंग एवरेज जो है ये भी हमने यही रहने देना है, सिंपल मूविंग एवरेज ही रहने देना है। इसका टाइम पीरियड भी हम इसका पीरियड भी हमने यही रहने देना है 14। इसमें सेकंड SMA में क्या करना है, हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। इसका हम कर लेते हैं येलो, और जो है थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। क्या हो गया, अप्लाई। अब जो है ये लास्ट, बस ये लास्ट मूविंग एवरेज हमने ऐड करना है। अब ये भी सिंपल ही रहने देना है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसका जो है टाइम पीरियड मतलब पीरियड इसका कर लेते हैं 26, और जो है इसकी थिकनेस भी बढ़ा लेते हैं, और इसका कलर रेड ही रहने देते हैं। ये हो गया अप्लाई। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 मूविंग एवरेज हो गए। अब हम एक और इंडिकेटर हम अप्लाई करते हैं, और ये हम करते हैं मैकडी मूविंग इंडिकेटर। इसका जो है हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इसको सिंपली अप्लाई कर दें। अब देखें ज़रा,
अब इसमें हमें करना क्या है? अब क्योंकि ये 1 मिनट की स्ट्रेटेजी है तो हम सिर्फ एक ही कैंडल पर ट्रेड लेंगे, ठीक है ना? सिर्फ एक ही कैंडल पे। तो हमने वो कैंडल जो है बड़े ध्यान से हमने सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है, जिस पे हम अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह यूज़ होगी। मैंने यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड ली थी, ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये देखें कि ब्लू जब येलो को क्रॉस करे, लेकिन शर्त ये है कि रेड के डायरेक्शन में ही हो, यानी कि ब्लू ने जिस तरह यहाँ पे येलो को क्रॉस किया तो जो है रेड लाइन, रेड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ थी, तो हमने ऊपर ट्रेड लिया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर ब्लू जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे ब्लू अगर इस येलो को क्रॉस कर ले और जो है रेड लाइन नीचे की तरफ हो और नीचे की तरफ ही ब्लू येलो को क्रॉस कर ले, तब हमने ट्रेड ओपन करनी है। इसकी एक और कंफर्मेशन ये है कि ये जो मैकडी की जो लाइन्स है ना, ये भी जो है रेड लाइन क्रॉस होनी चाहिए। अब ये इसमें हमने ब्लू के अकॉर्डिंग हमने कब ट्रेड करनी है, इसकी वेरिफिकेशन आप इसके थ्रू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ये वाला मूवमेंट आएगा ना, ये वाला मूवमेंट, इस मूवमेंट से 3 या 4 या 2 कैंडल्स पहले ये लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी। ये लाइंस आपस में क्रॉस कर लें तो आप समझ लें कि ब्लू कुछ मिनट्स बाद येलो को क्रॉस करेगी। अगर इसके क्रॉस करने के बाद ब्लू क्रॉस करती है तो समझ जाए कि ये हमारा एकदम परफेक्ट मूवमेंट है ट्रेड ओपन करने का, ठीक हो गया। अगर ये क्रॉस कर ले, ये ना करे, या इसने क्रॉस कर लिया हो और ये क्रॉस्ड ना हो, तो समझ लें कि हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक हो गया। अब जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसने मैकडी ने यहाँ पे क्रॉस किया था, यहाँ पे इसके कुछ कैंडल्स बाद ही, कुछ मिनट्स बाद ही ब्लू ने येलो को क्रॉस कर लिया। ब्लू ने जैसे ही येलो को क्रॉस कर लिया तो उसके अगली कैंडल पे ही, कैंडल के शुरू होते ही मैंने ट्रेड ओपन कर ली, और जो है आपने खुद देखा अपनी आंखों से कितनी अच्छी विन हुई। अब टाइम का मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस कोने में टाइम चल रहा है, इस कोने में, ठीक हो गया। अब ये लास्ट में सेकंड्स चल रहे हैं। अब क्यों, अगर हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये वाली कैंडल 1 मिनट की ही होगी। ये तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं ना, कैंडल, हर कैंडल उस नेक्स्ट कैंडल उतने टाइम के बाद चेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 15 सेकंड कर लेता हूँ तो अब हर कैंडल 15 सेकंड की हो गई, ठीक हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो है यानी कि 50-60 पूरे हो जाएंगे तो कैंडल बन जाएगी, ठीक हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे इस कोने में जो है ये 15 बनेंगे सेकंड्स, तो यहाँ पे एक नई कैंडल बन जाएगी, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड ही ले सकते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ से टाइम फ्रेम भी 1 मिनट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपने एक ध्यान और रखना है कि ये इस टाइम को भी आपने माइंड में रखना है कि जैसे ही ये टाइम ये यहाँ से क्रॉस कर ले, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेड ले लेता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि या मैं धोखा हो सकता था कि यहाँ पे जो है ये इसको क्रॉस कर लेगी और मैं ट्रेड यहाँ पे ले लेता टाइम पूरा होने से पहले, तो मुझे हो सकता था लॉस हो सकता था ये क्रॉस ना हो। अब जैसे ही यहाँ पे इसने 49-50 सेकंड्स हो गए, मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर ली और नेक्स्ट कैंडल में विन हुआ।
अब ये एक जो है एक और मोमेंट हमारा बनने जा रहा है। ये हो सकता है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ट्रेडिंग के लिए, तो अगर मिल गई तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन आई थिंक अगर यहाँ पे मिल भी गई तो यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लाइंस ने आपस में क्रॉस नहीं किया हुआ अभी तक। अगर ये लाइंस क्रॉस कर लें, उसके बाद ये क्रॉस कर ले, तो आप समझ लें कि ये परफेक्ट मूवमेंट है। अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया, तो अगर ये ब्लू येलो को क्रॉस कर भी ले तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि इसने क्रॉस नहीं किया हुआ। समझ गए? अब मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो को एंड करता हूँ और जो है मतलब इस वीडियो को करता हूँ जो कुछ मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे सही से परफेक्ट मोमेंट्स मिले, वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा और टाइम लैप्स लगा लूँगा, ताकि जो है आपका और मेरा, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक हो गया? तो अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कितने हद तक काम करती है। अच्छा, ये वीडियो जिस टाइम पोस्ट की हुई थी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि सिर्फ ब्लू का येलो को क्रॉस करना काफ़ी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ब्लू क्रॉस कर भी ले तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा या नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लाइंस ने आपस में क्रॉस नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ब्लू ने येलो को बिल्कुल क्लियर क्रॉस किया हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल नीचे जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई। क्यों? क्योंकि इन लाइंस ने क्रॉस नहीं किया था। तो यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये लाइंस आपस में क्रॉस ना हो और ये क्रॉस कर भी ले ब्लू येलो को, तो आपको ट्रेड हरगिज़ नहीं लेनी। शर्त यह है कि पहले ये लाइंस आपस में क्रॉस कर लें, उसके बाद अगर ये मूवमेंट आए और ब्लू येलो को क्रॉस कर ले तो आप खुल के ट्रेड ले लें और 99% विन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू ने कितना अच्छा क्रॉस किया हुआ है। ये विन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन लाइंस की वेरिफिकेशन मैंने नहीं ली। ये मैंने एक ट्रेड सिर्फ इस वजह से ली ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि कहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। हम हमेशा ये तो फोकस करते हैं कि ट्रेड कहाँ पे लेनी चाहिए, इस चीज़ को हम कम माइंड में रखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया? तो चलें अब हम रियल इस स्ट्रेटजी को एज इट इज़ यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ये दोनों आपस में क्रॉस होनी चाहिए, मैकडी की लाइंस आपस में क्रॉस होनी चाहिए। सेकेंडली ब्लू येलो को क्रॉस कर ले, लेकिन रेड जो है उनसे उसी डायरेक्शन में हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में ब्लू ने येलो को क्रॉस कर लिया उसी डायरेक्शन में रेड हो। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हर वक्त, और हमने एग्जैक्ट मोमेंट पे ट्रेड ओपन करनी है जिस तरह ये यहाँ पे हुई थी, मैं यहाँ पे मैंने की थी। चलें तो कुछ देखते हैं अब।